हम सब की फेवरेट जॉली एलएलबी फ्रेंचाइज की थर्ड मूवी अपने कोर्ट रूम ड्रामा के साथ वापस आई है और इस बार लड़ाई सिर्फ केस जीतने की नहीं है बल्कि इस बात की भी है कि जितना देश के अमीरों की अपनी तरह से जीने की मर्जी इंपॉर्टेंट है उतनी ही किसी भी कॉमन इंडियन की भी है। और इसके लिए अरशद वारसी और अक्षय कुमार के दो बिल्कुल ही डिफरेंट जॉलीज एक साथ आए हैं। अब देखो मूवी मुझे अच्छी लगी है। अरशद वारसी और अक्षय कुमार के जॉलीज ने एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरह से कॉम्प्लीमेंट किया और जहां जहां भी इन दोनों के इंटरेक्शन हुए हैं काफी हंसी आई है। ये मूवी इस चीज को एक्नॉलेज करती है कि अरशद वारसी का जॉली नंबर 1 है क्योंकि उनकी मूवी पहले आई थी। अरशद के जॉली की स्ट्रेंथ उसकी लॉ की नॉलेज में है, तो वहीं अक्षय कुमार की जॉली की स्ट्रेंथ उसकी चालाकी और हुक और बाय क्रुक अपने पॉइंट को प्रूव करने में है। और किस तरह से दिल्ली की कोर्ट में आने वाले क्लाइंट्स इन दोनों जॉलीज के नाम के बीच की कंफ्यूजन में फंसते रहे हैं, ये काफी फनी लगा है। लेकिन मूवी की शुरुआत काफी सीरियस टोन के साथ होती है, जहां एक लैंड एक्विजिशन प्रोजेक्ट बीकानेर टू बॉस्टन के चक्कर में एक फार्मर अपनी जान दे देता है, जिसके बाद उसकी वाइफ जानकी मूवी के एंटेगनिस्ट के अगेंस्ट अपनी जमीन की लड़ाई को लड़ने आती है। ये काफी रिच इंसान है और इन सब के चक्कर में दोनों जॉलीज जो अभी तक एक दूसरे की टांग खींच रहे थे, अब वो एक साथ मिलकर आए हैं और कोर्ट रूम ड्रामा इस बात पर शिफ्ट हो जाता है कि इंडिया की प्रोग्रेस डिफाइन कैसे की जाए। अब सच बताऊं तो मूवी की शुरुआत के सीन्स के कंपैरिजन में मूवी के बाकी इमोशनल सीन्स मुझे उतना ज्यादा फील नहीं हुए, लेकिन फिर भी सीमा विश्वास ने जिस तरह से जानकी का कैरेक्टर प्ले किया मुझे काफी अच्छा लगा। इसके अलावा हम सबके फेवरेट जज साहब रिटर्न करते हैं, जो कि उतने ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं मूवीज के जितने की जॉलीज दोनों। और मुझे अच्छी चीज ये लगी है कि पहली जॉली एलएलबी से लेकर अब तक जज साहब का काफी अच्छा कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ है। मतलब पहली मूवी में ऐसा जज जो हर समय घड़ी देखता रहता था कि कब टाइम हो और अपने घर जाए, इस मूवी तक आते आते वही जज जस्टिस की स्पिरिट मेंटेन करने के लिए अपनी पावर का यूज कर रहा है। और एक और चीज जो मुझे अच्छी लगी है वो ये कि दोनों जॉलीज ही वापस नहीं आए बल्कि उनकी वाइफ के कैरेक्टर्स यानी एक्ट्रेसेस अमृता राव और हुमा कुरैशी भी वापस आए और वो स्टोरी से काफी अच्छे से कनेक्टेड भी हैं। अब मूवी की स्ट्रेंथ की बात करें तो मुझे मूवी का टॉपिक बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा और सारे एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस काफी ज्यादा सही थी, बैलेंस टोन थी। लेकिन जो 2.5 घंटे की मूवी थी इसकी पेसिंग मुझे काफी स्लो लगी। मतलब अपने मेन मुद्दे तक आने में मूवी ने काफी ज्यादा टाइम लिया और जितने भी कोर्ट रूम सीन्स थे मेरे ख्याल से वो उतने इंटेंस नहीं थे जितने की लास्ट 2 मूवीज में थे। इनको और ज्यादा लंबा किया जा सकता था और अच्छे से क्राफ्ट भी किया जा सकता था। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद मूवी देखने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ है कि जैसे मैंने बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया। और मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी भी मूवी को देखने के बाद यही होती है। और देखने में आसान भले ही लगता हो, लेकिन ऐसी मूवीज के सीक्वल्स के ऊपर एक्सपेक्टेशंस का काफी ज्यादा बोझ होता है, जिसको मेरे ख्याल से इस मूवी ने काफी हद तक सही से उठाया है। अब ये रहा मेरा नो स्पॉयलर्स रिव्यू इस मूवी का। अब अगर तुमने मूवी देख ली तो बताना कैसी लगी।